वेलकम टू असलम क्लासेस। एक बार आप सभी का फिर से असलम क्लासेस में स्वागत है। एक निहायत अफसोसनाक हादसा जो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे भारत देश में हुआ। जनरल बिपिन सिंह रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे। ये बात हम और आप नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष अच्छे से जानता है। पूरा भारतवर्ष इस नाम से परिचित है। जो लोग पहले परिचित नहीं थे शायद वो इस हादसे के बाद इस नाम से अच्छे से परिचित हो चुके होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो हमारे जनरल सीडीएस बिपिन सिंह रावत हैं, रावत जी की तस्वीर है। तो ये पूरी घटना क्यों हुई मैं उसके बारे में आज आपसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तमिलनाडु में एक जगह है वेलिंगटन। वेलिंगटन एक जगह है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। इस वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ एक कॉलेज है जो कि बहुत नामचीन कॉलेज है, बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज है, स्पेशली आर्मी के लिए। इस कॉलेज से एक तरह से लीडर निकलते हैं, बड़े बड़े अफसर निकलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं। इस कॉलेज की ये खासियत है। और ऐसा नहीं है कि भारत से यहाँ स्टडी करने को आते हैं, बल्कि ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पर लोग स्टडी करने को आते हैं। इस कॉलेज में करीब 400 से लेकर 450 तक जवान स्टडी करते हैं और यहाँ सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। इस कॉलेज में दोपहर के बाद एक प्रोग्राम होना था जिसमें बिपिन रावत सिंह जी को एक लेक्चरर देना था, इसीलिए वो दिल्ली से वेलिंगटन को जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे जनरल बिपिन सिंह रावत जी दिल्ली में 3 कामराज रोड है जहां पर उनका ऑफिशियल बंगला है, जहां पर वो निवास करते हैं। तो अपने घर से, अपने बंगले से वो एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। एयरपोर्ट पर जितनी टीम लगी हुई थी सबको पता था कि हाँ एक प्रोग्राम वेलिंगटन में होने वाला है, जिसके लिए बिपिन रावत सिंह जी हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहे हैं और उनको यहाँ से वेलिंगटन को जाना है। क्योंकि ये हमारी जो तीनों सेना है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो या नेवी हो, जनरल बिपिन सिंह रावत जी इन सब के चीफ थे, इसीलिए उनको सीडीएस कहा जाता है। सीडीएस का मतलब होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। एयरपोर्ट पर एक स्पेशल एयरक्राफ्ट खड़ा होता है जिसका नंबर है K3602। बिपिन रावत अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट जाते हैं। उनके साथ उनके 2 पर्सनल स्टाफ भी थे जो कि सीडीएस से थे और साथ में 5 सिक्योरिटी गार्ड भी थे जो कि इनके साथ में गए। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये जो हस्बैंड वाइफ थे, उसके बाद 2 पर्सनल स्टाफ थे, ये 4 लोग हो गए और उसके बाद 5 लोग जो थे वो सिक्योरिटी गार्ड थे। तो कुल मिला के कितने लोग हो गए? 9 लोग हो गए। ये सारे के सारे 9 लोग हो गए। तो ये सारे के सारे 9 लोग उस स्पेशल एयरक्राफ्ट में सवार हो जाते हैं। तो ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट से सुलूर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। सुलूर एक जगह है जो कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में आता है। सुलूर जो जगह है वहां पर जो रनवे है ना, रनवे जिस पे हेलीकॉप्टर उतरता है वो ठीक ठाक था। इसी वजह से इस हेलीकॉप्टर को वहां पर लैंड कराना था और वहां पर ये लैंड भी हुआ। दिल्ली से 9 बजे फ्लाई करके ये जो एयरक्राफ्ट था वो करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद सुलूर पहुंच जाता है। इसके बाद दिन में करीब 11:30 पर जो एयरक्राफ्ट होता है वो सुलूर के एयरबेस पर पहुंच जाता है। इसके बाद करीब दिन में 11:30 पर ये जो एयरक्राफ्ट था वो सुलूर के एयरबेस पर लैंड कर जाता है। सुलूर पहुंचने के बाद इनको वहां से यानी कि सुलूर से वेलिंगटन को जो कॉलेज है ना वहां के लिए रवाना होना था, जिसका डिस्टेंस करीब 150 किलोमीटर का था। यानी कि सुलूर से जो वेलिंगटन का कॉलेज है उसका डिस्टेंस करीब कितना था? 150 किलोमीटर था। आमतौर पर ऐसा होता है कि जितने भी वीवीआईपी होते हैं वो अक्सर यही करते हैं कि सुलूर जो एयरबेस है ना वहां पर लैंड करते हैं और वहां से वो लोग चॉपर का यूज करते हैं। चॉपर का मतलब होता है हेलीकॉप्टर तो होता है लेकिन थोड़ा छोटा साइज में होता है, उसमें कुछ लोग आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते हैं। वो स्पेशली वीवीआईपी लोगों के लिए होता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये चॉपर होता है, ये एक आला किस्म का होता है। ये रसिया में बनाया गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसका नाम है MI-17V5। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सिंह और उनकी पत्नी साथ में 7 अन्य लोग के साथ में इस चॉपर में सवार हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये 9 लोग थे और साथ में जो चॉपर में क्रू मेंबर्स थे। क्रू मेंबर्स का मतलब जो हेलीकॉप्टर की देखरेख में रहते हैं, उसमें पायलट भी होते हैं, वो 5 वो लोग थे। तो कुल मिला के 9 और 5 कितने हो गए? 14। तो 14 लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। कहां से? ये सारे के सारे 14 लोग चॉपर में सवार हो जाते हैं और वेलिंगटन के लिए रवाना हो जाते हैं। सुलूर से करीब उम्मीद थी कि 12:30 बजे तक ये लोग वेलिंगटन पहुंच जाएंगे और वहां पर लैंड कर जाएंगे। चॉपर होता है सुलूर से वेलिंगटन के लिए करीब 11:45 पर उड़ान भरता है। इसके बाद अगले 35 मिनट तक सब कुछ ठीक ठाक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर
वेलिंगटन का रनवे था। दिल्ली से लेकर सुलूर तक अभी सब कुछ ठीक ठाक था और सुलूर से लेकर वेलिंगटन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अभी तक। लेकिन ठीक दोपहर 12:20 का समय होता है। 12:20 पर कुन्नूर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नंद चापा छता राम। ये एक जगह का नाम है जो कि एक कटीर इलाका है, एक छोटा सा कस्बा है, जंगल से घिरा हुआ एरिया है। पूरे का पूरा क्या है, जंगल से घिरा हुआ एरिया है। घने घने जंगल हैं यहाँ पर, पूरे का पूरा एरिया जंगल से घिरा हुआ था। सुबह से ही मौसम खराब था, आमतौर पर सुबह से वहां पर मौसम खराब था। इस बात की इंफॉर्मेशन भी दे दी गई थी कि मौसम जो है वो कुन्नूर एरिया का खराब है। सुबह से ही बारिश हो रही थी, बादल भी नीचे आ गए थे, कोहरा भी था, धुंध भी थी, सारी चीजें वहां पर हो रही थी। क्योंकि आमतौर पर जो लोग ऊटी वगैरह जाते हैं या वहां तमिलनाडु की जगह जाते हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, वहां पता लगेगा कि वहां का मौसम अक्सर चेंज होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप शिमला चले जाइए, तो शिमला में आप जब जाएंगे तो आपने महसूस करेंगे कि वहां पर भी मौसम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी एरिया में एक आंगनबाड़ी केंद्र था जिसमें कई लोग मजदूरी पर काम करते थे। उनमें से एक मजदूर ने आसमान की तरफ देखा, तो उसने देखा आसमान की तरफ कि आसमान में एक बड़ा सा गोला, एक बड़ा सा आग का गोला जो नीचे की तरफ आसमान से आ रहा है और चारों तरफ बहुत सारा धुआं फैला हुआ है। कुछ देर के बाद में ये जो आग का गोला था, यानी कि हेलीकॉप्टर था, चॉपर था, वो किसी पेड़ से टकराता है। उसके बाद एक और पेड़ से टकराता है, बड़े धमाके की आवाज आती है क्योंकि जो चॉपर था ना वो पूरी तरह से नीचे गिर चुका था। और यहीं से पता लगा, लेकिन इस गिरने के बाद इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि अभी क्या हुआ है। गिरने के करीब 6 घंटे बाद में इस बात को ऑफिशियल जो आर्मी ऑफिशियल हैं उन्होंने ओपन की कि जनरल CDS जनरल बिपिन रावत हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। तो बड़ा दुख की खबर है ये हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।